रोहिणी आचार्य का नौसिखिया विधायक पर तंज। अब सियासी गर्मी तेज और रोहिणी आचार्य की शादी को लेकर मनगढ़ंत कहानी से मचा विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। रोहिणी आचार्य कल देर शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखती हैं। अब इस ट्वीट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वे सरकार को घेरती नजर आ रही हैं और सरकार के कामों पर सवाल उठा रही हैं। बिहार में बेटियों बहनों के साथ हो रहे बलात्कार को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही ट्वीट का पहला पैराग्राफ के बाद जब हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं तब वो सारी कहानी पलट जाती है। रोहिणी आचार्य अपने विवाह के समय होने वाले एक घटना के बारे में जिक्र करती हैं और इस तरीके से कहती हैं कि हमारे एक ऐसी लड़की के विवाह के समय, वे इशारों में कहती हैं, वे अपना नाम नहीं लेती, वे कहती हैं विवाह के समय हुई लूटकांड जो कि मनगढ़ंत कहानी है। इसको लेकर जब विपक्ष बिहार में बेटियों के बारे में सवाल उठाती है तब इस कहानी को गढ़ा जाता है और विपक्ष को भटकाया जाता है। वहीं जब इससे थोड़ी दूर नीचे 4-5 लाइनें और पढ़ी जाती है उनके ट्वीट की, तब पता चलता है वे किसी नौसिखिया विधायक को तंज कस रही हैं और कई मुद्दों पर घेरती भी नजर आ रही हैं और वे बहुत कुछ कहती भी नजर आ रही हैं। हम आपको उनका पूरा ट्वीट पढ़कर विस्तार में बताते हैं कि वे क्या कह रही है। अब नौसिखिया विधायक वे किसे कह रही हैं यह समझना आपकी जिम्मेदारी है। तो हम आपको सुनाते हैं कि रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं अपने अकाउंट एक्स पर कि बिहार में लगभग रोज बेटियों बहनों की इज्जत लूटी जाती है। सिलसिला बन गया है अब यह। इस संदर्भ में बहुतेरे सवाल बिहार के हर कोने से उठते हैं, मगर किसी भी सवाल का मकूब जवाब सत्ता पक्ष की ओर से कभी कोई देता ही नहीं। विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में भी सवाल उठाए जाते हैं, मगर उचित जवाब देने की बजाय सत्ता पक्ष की ओर से या तो घिसा पिटा डायलॉग पढ़ा जाता है या फिर ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष का कोई सदस्य वर्षों पुरानी गढ़ी गई मनगढ़ंत कहानी, किसी की शादी के दौरान की गई लूट की झूठी ऐसी कहानी का जिक्र करता है जो सिर्फ और सिर्फ किसी को बदनाम करने के मकसद से पूर्वाग्रस्त लोगों के द्वारा बनाई गई थी, जिसका कोई सबूत किसी के पास ना तो पहले था और ना ही आज है। जी हाँ, यह हो गया पहला पैराग्राफ जिसमें यह हम आपको बता रहे हैं कि वे अब इस अपनी शादी के दौरान की गई जो कहानी है उसके बारे में बताती नजर आ रही हैं। वहीं जब हम दूसरे पैरा में आते हैं तब वे लिखती हैं कि सदन में सत्ता पक्ष की एक नौसिखिया सदस्य, जी हाँ, वे लिखती हैं कि सत्ता पक्ष के एक नौसिखिया सदस्य को उनके अपने जन्म से पहले शासनकाल के बारे में पढ़ने को दिया गया झूठा का पुलिंदा पढ़ने देख हंसी भी आती है और उसके बुद्धि विवेक पर तरस भी। नौसिखिया सदस्य को अपने जन्म के पश्चात बिहार में हुई मुजफ्फरपुर महापाप नहीं दिखता। अभी हाल में ही पटना में नीट तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुआ बलात्कार व बलात्कार के पश्चात उसकी की गई निर्मम हत्या का मामला नहीं दिखता। अपने ही विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती दरभंगा में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ किया गया बलात्कार और निर्मम हत्या का मामला नहीं दिखता। और आश्चर्य की बात यह है कि नौसिखिया सदस्य को उनके खुद के होश संभालने के बाद हुआ और हो रहे मामले नहीं दिखते, मगर अपने जन्म से पूर्व आज से 35-36 साल पूर्व की बातें दिखती है। पूर्व में जो हुआ ही नहीं उसे देख पाने, उस पर बोलने के लिए उसे जरूर ही कोई प्रयोजित अंतर्दृष्टि ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। जी हाँ, वे तंज कसती नजर आ रही हैं और आगे लिखती हैं कि और अपने होश संभालने के बाद एवं वर्तमान में जो घटित हो रहा है उसे नहीं देख पाने और उस पर चुप्पी साध लेने से वो खुद को खुद ही लेडी धृतराष्ट्र की श्रेणी में रखने स्थापित करने को ललाहित भी दिख रही है। जी हाँ, तो अब यह जो नौसिखिया विधायक वे कह रही हैं, वे अब किसको कह रही हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल वे अपने इस ट्वीट से काफी लोगों को और सत्ता पक्ष की इस पूरे कार्यशैली पर और विधानसभा में चल रहे चर्चा को लेकर भी काफी सवाल उठाती नजर आ रही हैं और वे कह रही हैं कि नौसिखिया विधायक को जन्म से पूर्व की सारी चीजें दिख रही है। हो सकता है जो नहीं था वो भी दिख रहा है, इसका मतलब है कि उनके पास अंतर्दृष्टि आई होगी। लेकिन फिलहाल में जो घटनाएं घट रही है वे उन्हें नहीं दिख रही है या फिर वे जानबूझकर इस पर चुप्पी साध रही हैं। अब रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं अब सरकार पर हमलावर हैं अपने इस ट्वीट को लेकर और काफी तीखे लफ्जों में वे कह रही हैं और तंज कसते हुए कह रही हैं। अब रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उनके विवाह के दौरान हुई घटनाओं को लेकर आपको कितनी जानकारी है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।